गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हर्षवर्धन आपके अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपको पता हो तो मैं विटामिन का पार्ट फर्स्ट लेके आया, जिसमें मैंने उस पार्ट में विटामिन के पार्ट फर्स्ट है, मैंने विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, उसमें विटामिन बी में जितने टाइप्स के विटामिन वो सभी मैंने उसमें कंप्लीट कराई थी। तो आज उसी को मैं कंटिन्यूस में रखते हुए आज मैं आपके सामने विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी और ई और के, ये कुछ विटामिन हमारी रह गई थी, आज मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आशा है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज मैं बताऊंगा आपको किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी। एग्जाम्स में विटामिन से बहुत सी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक ना एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको विटामिन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझें। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी का केमिकल नेम होता है आपका क्या? विटामिन सी का केमिकल नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स क्या होता है? विटामिन सी का सोर्स कहाँ से मिलती है ये? तो ये आप याद रखना, कौन से फलों में? खट्टे फलों में। कौन से में? खट्टे फलों में आपको क्या विटामिन सी देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है, तो आंवले में, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ठीक है, किसका? विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। कौन? आंवला। और सोर्स है कौन कौन से? खट्टे फलों में आपके विटामिन सी पाया। खट्टे फल कौन से? जैसे हमारा नींबू हुआ, संतरा हुआ, ठीक है, और आपका मौसमी हुआ, इन सभी में आपको क्या है, बस सिंपल सी बात ये याद रखनी, खट्टे फलों में आपको क्या मिलता है? विटामिन सी मिल जाता है। कोई भी खट्टा फल है उसमें आपको क्या? विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ विटामिन सी की कमी से रोग कौन कौन से बनते हैं, डिसीज कौन कौन सी बनती हैं। तो विटामिन सी की कमी से आपकी पहली बीमारी बनती है कौन सी? स्कर्वी, स्कर्वी डिसीज। ठीक है, दूसरी आपकी क्या है? मसूड़ों में खून आता है। किस में आता है? मसूड़ों में खून आना। ठीक है, किस में आना? मसूड़ों में खून आना। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेज क्या है? खट्टे फल। आंवला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। और रोग कौन की वजह? रोग विटामिन सी में किसकी वजह से होते हैं? तो स्कर्वी डिसीज होता है विटामिन की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी डिसीज। और दूसरा होता है कौन सा? मसूड़ों में खून आना। तो ये विटामिन सी से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ बातें थी विटामिन सी रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के बारे में। तो आशा है कि आपको विटामिन सी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी? विटामिन डी के बारे में। तो देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, देखो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का केमिकल नेम। विटामिन डी को हम किस सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसे? विटामिन डी को। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए विटामिन डी को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। तो विटामिन डी का एक होता है कोल कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है कोल कैल्सीफेरॉल, एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। कोल कैल्सीफेरॉल को हम क्या कहते हैं? विटामिन डी थ्री के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी थ्री के नाम से जानते हैं। किसे? कोल कैल्सीफ्लोर को। और अर्गो कैल्सीफ्लोर को हम विटामिन डी टू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन डी टू के नाम से जानते हैं। किसे? अर्गो कैल्सीफ्लोर को। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी की कमी से हमारी डिसीज कौन कौन सी होती हैं, रोग कौन से होते हैं विटामिन डी की कमी से? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ज़्यादातर बच्चों को क्या याद रहता है? रिकेट्स याद रहता है। लेकिन एक और बीमारी होती है, कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इसमें हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हैं और हड्डियों में छोटे छोटे होल्स क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या? कैल्सीफेरॉल।
और इसका सब इसको किस नाम से जानता है, सनशाइन विटामिन के नाम से जानता है। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और विटामिन डी के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है आपका कौन सा, कैल्सिफेरॉल, एक होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल को हम विटामिन D3 के नाम से जानते हैं और अर्गोकैल्सिफेरॉल को विटामिन D2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये विटामिन डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, विटामिन ई की, ठीक है। किसकी बात करता हूँ, विटामिन ई की। तो देखिए विटामिन ई, ठीक है। क्या, विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। किसका, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, क्या केमिकल नेम है ये, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को किस विटामिन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब विटामिन ई का की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन ई की कमी से आपका रोग होता है कौन सा, वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कौन सा रोग होता है, वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन क्षमता में कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। इसमें प्रजनन क्षमता की क्या रिलेटेड इसमें बीमारी बनती है, कौन सी, वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम स्टेरिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से यहाँ आपको बीमारी बनती है, ठीक है। दूसरी बीमारी बनती है कौन सी, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा संबंधी रोग। कौन सा, त्वचा संबंधी रोग, ठीक है। किसमें होता है ये आपका डर्मेटाइटिस, यानी खाज खुजली हो जाती है, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी रोग, और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम स्टेरिलिटी भी कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसका सोर्सेज क्या है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये आपका क्या है, विटामिन ई। तो विटामिन ई को हम किसके नाम से, ब्यूटी विटामिन को कहते हैं। विटामिन को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, तो कौन सी विटामिन है हमारी, विटामिन ई। केमिकल नेम क्या है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल। सोर्सेज क्या है, ड्राई फ्रूट्स। रोग क्या है इसमें, विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और इसको हम स्टेरिलिटी भी कहते हैं। और आपका कौन सा, डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी रोग। यहाँ आपका विटामिन ई क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, और मिलते भी विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम, कौन सा MTS है, ठीक है, NTPC है, RRC ग्रुप डी है, और DRDO MTS है। तो आपको किसी ना किसी एग्जाम से आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखें, इनका रिवाइज करें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किसका, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम होता है क्या, फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या है केमिकल नेम विटामिन के का, फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसका, विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग बनते हैं, नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग, यानी विटामिन के की कमी से क्या, खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो वो किस कमी से होता है, विटामिन के की कमी से क्या है, नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। और विटामिन के, इसके के सोर्सेज क्या है आपके, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, एग्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन के। विटामिन के केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। रोग क्या है इसका,
नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। और दूसरा इसके सोर्सेज क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एग एक्सेट्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। विटामिन के का केमिकल नेम क्या आता है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, ये आपको बात समझ में आएगी। एक और बताता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो विटामिन और पिगमेंट दोनों की तरह काम करती है। तो कौन सी विटामिन है आपकी, विटामिन ए। कौन सी विटामिन है जो विटामिन और पिगमेंट दोनों की तरह काम करती है, तो ये आपकी कौन सी विटामिन है, विटामिन ए, ठीक है, कौन सी विटामिन है, विटामिन ए। ऐसी विटामिन जो विटामिन और पिगमेंट की तरह दोनों की तरह काम करती है, वो कौन सी विटामिन है, विटामिन ए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो विटामिन और हार्मोन, ठीक है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो विटामिन और हार्मोन्स की तरह काम करती है, तो वो कौन सी विटामिन है आपकी, विटामिन डी। कौन सी विटामिन है, विटामिन डी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि विटामिन और हार्मोन्स की तरह काम करने वाली कौन सी विटामिन है, तो आपकी विटामिन डी है। और विटामिन और पिगमेंट की तरह काम करने वाली कौन सी विटामिन है, आपकी विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन की का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। रोग कौन से होते हैं, नो ब्लड क्लॉटिंग। सोर्सेज क्या आएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये विटामिन और पिगमेंट की तरह कौन सी विटामिन काम करती है, विटामिन ए। और विटामिन और हार्मोन्स की तरह कौन सी विटामिन काम करती है, विटामिन डी, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इन दो वीडियोज़ को, जो आपकी मैंने एक विटामिन से पार्ट फर्स्ट रिलेटेड वीडियो डाली थी और ये आज का पार्ट सेकंड, तो इन दोनों को अच्छी तरह से आप देखें, इनका बार बार रिवीजन करें। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपके माइंड में वो चीज़ें क्या है, बार बार रिवाइंड होती रहेंगी और आपको चीज़ें अच्छी से याद होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।